अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम का काम करने का तरीकाकार, कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं वक्त जाया किए बगैर। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, चैप्टर नंबर 7 एंजाइम्स, क्लास 9th। तो बेटा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन बेसिकली क्या है? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर, मतलब कि रफली राउंड इन स्ट्रक्चर होते हैं एंजाइम्स, और इनके पास एक या एक से ज्यादा होती हैं एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स एंजाइम का वो हिस्सा है जो डायरेक्टली हिस्सा लेता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, यानी कि कैटालाइसिस करता है किसी भी चीज की। एंजाइम, फर्ज करें ये मेरा हाथ एंजाइम है और यहां पर आके सबस्ट्रेट ने लगना है। ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम। तो वो हिस्सा एंजाइम का जहां पर सबस्ट्रेट आके लगेगा वो कहलाता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ये एक्टिव साइट्स एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं एंजाइम्स में, बिकॉज एंजाइम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, तो इसकी एक्टिव साइट्स एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम या एक्टिव साइट्स की शेप को समझने के लिए 2 मॉडल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने मॉडल दिए कि एंजाइम की एक्टिव साइट्स इस तरह की हो सकती है और इस तरह काम करती है। तो उन 2 मॉडल्स को अब हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए पहला मॉडल देखते हैं। पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की, जैसे कि बेटा नाम से जाहिर है, ताला और चाबी मॉडल। अब आप समझते हैं हर चाबी से हर ताला नहीं खुल सकता, मतलब की आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक लॉक, यानी कि जो चाबियां हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं तालों के लिए। तो इसलिए लॉक एंड की मॉडल कहा गया। इसका मतलब है एंजाइम्स और एक्टिव साइट्स आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। हर सबस्ट्रेट के लिए एक अलग से एंजाइम्स पाया जाता है और वो एंजाइम सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज करता है, किसी दूसरे सबस्ट्रेट को कैटालाइज नहीं करता। जैसे कि हर चाबी हर ताला नहीं खोल सकती, वो एक स्पेसिफिक ताला खोल सकती है। इसको बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। और ये लॉक एंड की मॉडल दिया था ईमेल फिशर ने 1894 में, जो कि जर्मन केमिस्ट थे ईमेल फिशर। इन्होंने कहा कि एक्टिव साइट्स किसी भी एंजाइम की बहुत स्पेसिफिक होती हैं और उसके लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं। अब वो सबस्ट्रेट आके अपनी एक्टिव साइट पे अटैच होते हैं और उसके बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है? जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम्स के साथ जुड़ता है तो इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड देन एंजाइम अपनी कैटालाइसिस एक्टिविटी को कंप्लीट करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। सेकेंड मॉडल इज इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट्स आर एंजाइम्स आर नॉट रिजिड, कि वो सख्त हिस्सा नहीं है, वो चेंजेबल शेप का हिस्सा है, वो अपनी शक्ल को सबस्ट्रेट के मुताबिक तब्दील कर सकता है। तो इंड्यूस फिट मॉडल, जैसा कि नाम से शायद है, इंड्यूस फिट मॉडल यानी कि फिट कर लेता है एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को। जब सबस्ट्रेट आता है उसकी शक्ल के मुताबिक एंजाइम अपनी एक्टिव साइट की शक्ल को तब्दील कर सकता है और उसमें फिट हो जाता है आपका सबस्ट्रेट। मिसाल के तौर पर अगर मेरी एंजाइम की ये शेप थी तो इसमें इस तरह का सबस्ट्रेट आके फिट हो सकता था, लेकिन सबस्ट्रेट आ गया ऐसा, तो एंजाइम ने अपनी शक्ल को भी एक्टिव साइट्स को तब्दील कर लिया है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप। इसको बोलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल, कि एंजाइम की एक्टिव साइट सख्त नहीं होती, रिजिड नहीं होती, चेंजेबल होती हैं। और ये मॉडल पेश किया था डेनियल कोशलैंड ने, जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। 1958 के अंदर उन्होंने ये मॉडल पेश किया और ये बहुत फेमस मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। इसके मुताबिक जो है एक्टिव साइट एंजाइम की वो स्पेसिफिक नहीं होती सबस्ट्रेट के लिए। इस तरह एक एंजाइम मुख्तलिफ सबस्ट्रेट पे भी काम कर सकता है। यही था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम के काम करने का तरीकाकार, जिसमें हमने 2 मॉडल्स पढ़े, लॉक एंड की मॉडल, चाबी और ताला मॉडल, जिसके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ही होता है और वो सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट को कैटालाइज करता है। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल में हमने पढ़ा कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होती, वो अपनी शेप को तब्दील कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट।
यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मेमोराइज हो सके। बोर्ड लेक्चर में इसलिए नहीं देता क्योंकि कई बच्चों का जो है ना बेटा पढ़ने का तरीका वो तस्वीरी होता है, देख के समझ आता है, वो चीज को देख के ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बजाय के रटा बेस। और मैं ये नहीं चाहता कि आप रटा लगाएं, कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से बेटा रटा सिस्टम को कन्वर्ट करके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो बेटा आप तक पहुंच सके। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।